प्यारे बच्चों, देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक है आकृति। हमने पाठ 11 एक दूसरे की मदद करो पाठ का पाठन किया था और आपसे कहा था अगली कक्षा में हम इस पाठ का अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी पहले भी आपको बताया एक दूसरे की मदद करो मतलब हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब आपने स्टोरी आपने अच्छे से पढ़ी। क्या था? दो पेड़ होते हैं, एक नीम का पेड़, एक आम का पेड़, है ना। दोनों आपस में मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं, एक कॉर्नर पर यानी कि एकांत स्थान पर होते हैं। नीम का पेड़ जो होता है उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड होता है, वो बहुत मजबूत होता है, उसे बहुत इस चीज़ का होता है कि अरे मैं कितना ऊंचा हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। साथ में ही आम का पेड़ भी ऊंचा था लेकिन वो घमंडी नहीं था। एक दिन एक प्यारी सी मधुमक्खी आई और बोली, नीम के पास गई। सबसे पहले वो बोली, भैया भैया मुझे प्लीज़ अपने पेड़ पर छत्ता बना लेने दो। तो नीम का जो पेड़ है उसने प्यार से भी बात नहीं की। अगर मना भी करता तो कम से कम प्यार से बात तो करता, उसने प्यार से भी बात नहीं की। वो छिड़छिड़ा कर बोला, हटो, मुझे तुम्हारी भिन भिन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है जो तुम भिन भिन करती रहती हो, इसलिए मेरे पेड़ पर अपना छत्ता मत बनाओ। तो अब फिर उसके बाद उसने रिक्वेस्ट भी की मधुमक्खी ने, लेकिन नीम के पेड़ वाले ने बिल्कुल नहीं सुनी। अब उसके बाद वो गई आम के पेड़ के पास। उसने आम के पेड़ से बोला, आम भाई, क्या मैं आपके पेड़ पर छत्ता बना लूँ क्या? तो उसने बोला, बिल्कुल बिल्कुल बनाओ। उसने एक बार में ही हाँ कर दी, उसने मना भी नहीं किया, क्योंकि उसे खुशी थी कि वो किसी के काम आ रहा है। बेटा देखो, अगर हम किसी के काम आते हैं, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो इसमें ये हमारे लिए ही अच्छा है। अगर हम किसी के काम ही नहीं आएंगे तो हमारा क्या काम, है ना। तो उसने आम के पेड़ पर अपना छत्ता बना लिया। पूरे दिन वहाँ पर मधुमक्खियाँ जो थी वो भिन भिन करती रहती थी। आम इस चीज़ को बर्दाश्त करता था। आम का पेड़ जो था उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहता था चलो मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के समय 2-3 आदमी, कुल्हाड़ी होती है पेड़ को काटने वाला एक औजार है, उसे कुल्हाड़ी कहते हैं, लेकर आए और नीम के पेड़ को देखकर बोले, अरे वाह कितना बड़ा पेड़ है, इसका जो तना है, तना बेटा ये वाला एरिया जो होता है वो तना होता है, कितना मोटा है, चलो हम इसको काटते हैं। तो साथ में ही फिर दूसरा आदमी ये बोला, अरे साइड में देखो आम का पेड़ भी है, 2-4 डाली इसकी भी काट लेंगे। तो फिर तीसरा आदमी बोला, देखो मधुमक्खी का छत्ता ये रहा, इसको दिखाती हो ना बाबा ना, ये तो बहुत मधुमक्खियाँ हैं, अगर हम पेड़ काटने जाएंगी तो ये हमें खा जाएंगी। ये सब सारी बातें आम का पेड़ और नीम का पेड़ और मधुमक्खियाँ सुन रही थी। जब वो तो तीनों आदमी कह रहे चलिए कल परसों आकर काटेंगे, तो वो तीनों आदमी वहाँ से चले गए। अब क्या हुआ, अब जब वो चले गए तो जो नीम का पेड़ था वो बहुत टेंशन में आ गया कि अब क्या करूँ, मैं तो कटने वाला हूँ। तो उसने जाकर के मधुमक्खी से बोला, प्लीज़ मधुमक्खी एक काम करो, आप भी अपना छत्ता जो है आम के पेड़ पर तो बनाया है, मेरे पेड़ पर भी बना लो, ये लोग मुझे नहीं काटेंगे। तो मधुमक्खी ने बोला नीम के पेड़ से, अच्छा जब मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने के लिए आई थी तो क्या तुमने मेरी हेल्प की थी जो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो वो फिर उसने आम से पेड़ से बोला, प्लीज़ भाई मुझे बचा लो, मधुमक्खी से बोल दो, लेकिन उस कुछ नहीं हुआ। अब अगले दिन जब वो तीनों आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो क्या हुआ, बहुत टेंशन में आ गया नीम का पेड़, रोने लगा कि मुझे काटने वाले हैं, मैं मर जाऊँगा। वो बहुत इस चीज़ के लिए बहुत पछता रहा था कि मैंने मधुमक्खी की हेल्प क्यों नहीं की। उसे बहुत टेंशन होने लगी इस बात की। लेकिन जैसे ही आदमी जो नीम के पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ा तो मधुमक्खियाँ जो थी वो सारी उस आदमी के ऊपर आ गई। तो वो आदमी वहाँ से जल्दी से चिल्लाते हुए वहाँ से जान बचाकर भाग गए। तब रानी मधुमक्खी ने तो जो नीम का पेड़ था वो कह रहा था धन्यवाद आम के पेड़ से। तो जो मधुमक्खी थी, रानी मधुमक्खी, उसने कहा, अरे मुझे क्यों धन्यवाद बोल रहे हो, ये सब कुछ बोलना है तो आम दादा जो है, आम का पेड़ जो था, उन दादा से बोलो, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुम्हारी मैं हेल्प करूं, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, अदरवाइज मैं तुमको नहीं बचाती। अब तो बेटा समझ आई आपको कहानी। फिर उसको मालूम पड़ा आम के पेड़ को कि चाहे जो भी हो जाए, कितना भी दुख हो, कितना भी सुख हो, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें किसी की मदद करनी है या नहीं। हमें हमेशा, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए।
तो कैसी लगी बेटा आपको कहानी? बहुत प्यारी है ना? तो अब आपका होमवर्क ये है, इस पार्ट में आए जितने भी कठिन शब्द हैं जिनको मैम ने रेखांकित किया है पेंसिल से, वो आपको अपनी नोटबुक में ही लिखने हैं और अच्छे से उन्हें याद करना है। अगली कक्षा में हम उन शब्दों का श्रुत लिख लेंगे। ठीक है, बाय बाय।